गांव के मुखिया हरिराम का बेटा धोनीलाल, जिस पर जिम्मेदारी का कोई भार नहीं था। जब तक मुखिया हरिराम थे, रोजी रोटी की चिंता धोनीलाल के सिर पर नहीं आई। मुखिया जी का सम्मान पूरे गांव में था और उनका कामकाज भी अच्छा चलता था। लेकिन धोनीलाल, वह तो बस दोस्तों के साथ बैठे बैठे दिन काटता, गप्पे हाँकता और पेट भर खाना खाता। अरे भाई धोनीलाल, तुम्हारे बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि अगर तुम जंगल में जाओ तो शेर भी समझेगा कि कोई बूढ़ा ऋषि तपस्या करने के लिए आया है। अरे शेर क्या समझेगा, जंगल के सारे जानवर मेरी सेवा में आकर कहेंगे, महाराज आपके चरण स्पर्श करते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। दिन भर इसी तरह गप्पे मारते मारते धोनीलाल अपना समय बिताता। पिताजी ने कई बार समझाया कि बाहर जाओ, कुछ काम धंधा शुरू करो, लेकिन धोनीलाल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ये लड़का तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कितनी बार कहा है कुछ काम कर, कुछ कमा, पर इसे तो गप्पे हाँकने में फुर्सत नहीं। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके बाद क्या करेगा ये? अब आप इतनी चिंता मत करो, कभी कभी देर से समझ आती है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचता हूँ इसकी शादी करवा दूं। बहू आएगी तो शायद ये जिम्मेदारी समझेगा, परिवार का भार उठाना पड़ेगा तो शायद कुछ काम धाम शुरू कर दे। धोनीलाल की धूमधाम से शादी होती है। मुखिया ने सोचा कि शादी धोनीलाल को जिम्मेदार बना देगी। शादी के बाद धोनीलाल के जीवन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई जरूर, लेकिन उसका आलस और मस्ती अभी भी कम नहीं हुई थी। मुखिया को उम्मीद था कि बहू राधिका उसे समझाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन बाद ही मुखिया का देहांत हो गया। बेटा अब तो कुछ जिम्मेदारी समझ ले, आखिर कब तक इस तरह चलेगा? तेरे पिता भी अब नहीं रहे, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बहू है घर में और अब तेरे ही ऊपर सब कुछ है। तू कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अरे माँ, क्या इतना सोचती हो? अरे अभी तो सब चल ही रहा है ना, अब भूखे तो मर नहीं रहे हैं, और फिर काम तो कोई भागा थोड़ी ना जा रहा है, कर लेंगे। और क्या, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम बना रही हो। अरे थोड़ा सब्र करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। पिताजी के गुजरने के बाद हालात और बिगड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी धोनीलाल पर आ गई थी, लेकिन धोनीलाल के पास न काम था न कोई योजना। धीरे धीरे घर की हालत खराब होती गई और भूखमरी की नौबत आ गई। अजी ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ काम कीजिए, बाहर जाइए और कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कीजिए। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? अरे जाऊं भी तो कैसे, पास में कुछ पैसे तो हों। ये लो, हमारी आखिरी पूंजी, सिर्फ 1 रुपए। इन्हीं से कुछ कर लेना। ये सत्तू भी रख लो, सफर में भूख लगेगी तो इसे खा लेना। अब ठीक है, देखते हैं इस पैसे से क्या कर सकते हैं। अगली सुबह धोनीलाल ने अपनी यात्रा शुरू की। जेब में सिर्फ 1 रुपए और हाथ में सत्तू की गठरी लिए धोनीलाल दिन भर चलता रहा और सोचता रहा कि इतने पैसों में क्या करेंगे। 1 रुपया? इतने में क्या हो सकता है? आखिर इतने पैसे में मैं क्या काम शुरू करूं? अरे माँ सोचती है कि बाहर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो घर जाकर राधिका को क्या कहूंगा? धोनीलाल अब पूरे दिन की यात्रा से थक चुका था। तभी उसकी नजर रास्ते में चुपचाप बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। अरे ये बूढ़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? ये क्या बेच रही है? अरे ओ बूढ़ी अम्मा, अरे जरा ये तो बताओ, ये कहाँ बेच रही हो?
हैं? बेटा, मैं अकल बेच रही हूँ। क्या? अकल? ये तो मैंने पहली बार सुना है कि अकल भी बिकती है। अच्छा बताओ बूढ़ी अम्मा, कैसे दे रही हो ये अकल? 8 आने की एक है बेटा, कितनी दूं? ठीक है, एक काम करो बूढ़ी माँ, एक अक्ल दे ही दो, लाओ। बेटा, छोटे काम से कभी घृणा मत करना। अरे ये तो मुझे पहले से पता है, इसमें क्या नया है? 8 आने दे दिए और तुम्हारी ये अकल तो मैंने पहले ही सुनी हुई है। जानते तो होगे बेटा, लेकिन जब तक इसे पैसे देकर खरीदोगे तभी तुम इसकी असली कीमत समझोगे। अब इसे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इसे अब तुमने खरीदा है। अब ठीक है बूढ़ी माँ, अब मेरे पास 8 आने बचे हैं, एक और अक्ल दे दो। बेटा, रहस्य की बात कभी किसी से मत बताना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। धोनीलाल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बूढ़ी औरत की बात उसे समझ में आ जाती है और वह दोनों अक्लों को याद करते हुए आगे चलता है। तभी उसकी नजर बार बार चिल्लाते हुए एक दुकानदार पर पड़ती है, जिसके सामने एक मरी हुई बिल्ली जमीन पर पड़ी होती है। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल्ली को उठाकर कहीं फेंक आए? मैं उसे 2 रुपए दूंगा। अरे एक मुखिया का बेटा होकर क्या मैं ये काम कर सकता हूं? मरी हुई बिल्ली को उठाकर फेंकना तो बहुत नीच काम है, हैं? लेकिन पैसा तो क्या मुझे करना चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा था कि छोटे काम से कभी घृणा मत करना, और अगर मैं ये काम करता हूं तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे। वाह, इतने पैसे से तो मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगा। भाई, मैं ये काम कर सकता हूं। क्या तुम इसे फेंक सकते हो? हाँ, मतलब मैं इसको फेंक सकता हूं। 2 रुपए मुझे दे दो। ठीक है, ये लो अपने 2 रुपए और उठाओ इसे। धोनीलाल सिक्का लेता है और बिल्ली को हाथ में उठाए चल पड़ता है। अरे ये आवाज कैसी? हाँ, कहीं ये आवाज इस बिल्ली की तो नहीं है? अरे ये क्या, चांदी के सिक्के? अब धोनीलाल बिल्ली को और जोर जोर से हिलाने लगा। हे भगवान, इतनी दौलत! हा, ये तो किस्मत खुल गई मेरी। धोनीलाल बिल्ली को वहीं फेंककर सारे सिक्कों को एक गट्ठर में बांध लिया और सीधे अपने गांव की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही धोनीलाल अपने गांव पहुंच जाता है। घर पहुंचकर राधिका, अरे ओ राधिका! अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ पूछो मत, बस ये देखो। हाँ, इतने सारे सिक्के, वो भी चांदी के। राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिनट देहाती पति ने एक ही दिन में इतना सारा धन कहां से इकट्ठा कर लिया, मगर वह इस सवाल को उठाने की बजाय दौलत को संभालने में जुट गई। कुछ समय बाद धोनीलाल ने गांव में एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। समय बीतता है। एक दिन राधिका अपनी चौखट पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन चित्रा वहां आती है। अरे बहन राधिका, सुना है तुम्हारे पति ने एक ही दिन में इतने रुपए और सिक्के जमा कर लिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं कर बैठे? हाँ बहन, ये तो कभी मैंने उनसे पूछा ही नहीं, परंतु आज रात मैं जरूर पूछूंगी।
राधिका अपनी बात कहकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब शक के बीज पड़ चुके होते हैं। रात में धोनीलाल को आने के बाद, अजी आपसे एक बात पूछनी थी। अरे भगवान, आज फिर क्या नया सवाल आ गया? अच्छा चलो ठीक है, पूछो पूछो, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? उस दिन आप जो ढेर सारे सिक्के और सोने की मुद्राएं लेकर आए थे, वो कहाँ से मिली थी? आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे छोड़ो ना भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर पेड़ गिनने? बताओ। नहीं, आज आपको बताना ही होगा, आपको मेरी कसम है। ओफो, अच्छा अगर तुम नहीं मान रही हो तो सुनो। जिस दिन मैं घर से निकला था, शाम को मुझे एक सन्यासी मिले। उन्होंने मुझे एक बड़ा राज बताया। कैसा राज? उन्होंने कहा, सुबह सुबह आंख खुलते ही अपने गांव के उत्तर दिशा में जाना और जो गधा दिखे उसकी पूंछ पकड़ के जोर से खींचना और उससे चांदी के सिक्के मांगना, और उसका पूंछ तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि पीछे से सिक्के ना गिरने लगे। बस मैंने ऐसा ही किया और ढेर सारा सिक्का लेकर आ गया मैं। तो ये राज है उन सिक्कों का। अब देखना, मैं तुमसे भी ज्यादा धनवान होकर दिखाऊंगी। इतना बोल चित्रा चली गई और अगली सुबह वो मन में सिक्कों की लालच लिए गधे की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर निकलने पर उसे एक गधा दिखा। ये रहा वो गधा जो मुझे माला माल बनाने वाला है। अब जल्दी से इसकी पूंछ पकड़ लेती हूँ। चित्रा दौड़ती हुई गधे के पास पहुंचती है और अपने दोनों हाथों से गधे की पूंछ जोर से पकड़ लेती है और खींचने लगती है। चलो गधे भाई, अब जल्दी से चांदी के सिक्के गिराओ। गधा अचानक चित्रा की इस हरकत से परेशान हो जाता है और जोर जोर से हिनहिनाने लगता है, लेकिन चित्रा सिक्कों के लालच में गधे की पूंछ और भी जोर से खींचती है। अब गधा परेशान होकर एक जोरदार लात मारता है और चित्रा कुछ दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या हो गया? सिक्के तो नहीं मिले, उल्टा मुझे गधे की लात भी खानी पड़ी। इसी बीच धोनीलाल और राधिका यह नजारा दूर से देख रहे होते हैं। वो हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अजी आपने सच में कमाल कर दिया। देखिए ये पड़ोसन कैसे धोखा खा गई। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था। अरे भाग्यवान, ईर्ष्या की आग में जलने वालों का यही अंजाम होता है।